चलो फाइन, लेट अस बिगिन, लेट अस स्टार्ट। आप अपने स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, अपने बैग को भी ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3, कल मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, तो जिनका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं हुआ है तो प्लीज मैसेज मी, सो दैट जिन का रह गया है तो मैं उनको फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, विच स्पीक्स अबाउट पनिशमेंट। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 53 जो पनिशमेंट की बात करता है, टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। अब यहाँ पर जो ऑफेंडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने क्राइम किया है। तो फर्स्ट, डेथ जो है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1980, डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड एट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ऐसे होता है क्या? अभी भी ऐसा है क्या? ये 1980 की बात कर रही हूं मैं, ये अभी भी ऐसा है क्या कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड होना चाहिए? What, why, Harshita, means why you're saying like that? What is making you ask me why? Tell me. मैडम इनका सब केस, Ma'am, I'm saying Kasab yes. case, then हाँ. Good evening, You ma'am. said- Ma'am, I said yes, rarest of the rare. So I said हाँ. yes. I'm not asking you, ma'am. हाँ. Sonia, हाँ. you were there in the court today? No, ma'am, I was not there. Okay. No, I was not there. Okay, I was there in a court. I've just come back. I thought you were there or no, just to ask you. Chalo, no issues. Chalo, further. Secondly, imprisonment for life. पहला डेथ होता है, दूसरा imprisonment for life, और इसे सब्स्टिट्यूट किया गया था बाय एक्ट नंबर 26 1955 एंड 117 एंड शेड्यूल फॉर सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 1956। ट्रांसपोर्टेशन क्या था? सुना था आप लोगों ने? हैव यू हर्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन? ये वर्ड इतना सिली है, इतना इजी है या इतना टफ है, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? एनीबडी नोस? किसी को पता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? मैम उस टाइम गुलामों को काला पानी का सजा मिलता था, उसी को वहां पे ले जाता था ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। हाँ, तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या था? मतलब एग्जैक्टली वो सजा क्या होती थी? मैम काले पानी की सजा, उसको काला पानी की सजा, काला Yes, पानी ma'am. बोलते हैं उसको। मैम हिंदी में तो उसको यही बोलते हैं, काला पानी, और इंग्लिश में उसको गोरा पानी। हाँ, मैम आजीवन का कारावास। आजीवन कारावास नहीं होता बेटा उसमें। वो तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होगा ना कारावास का। मैम What ट्रांसपोर्टेशन do you mean by transportation? जब तक ये नहीं समझेगा मैं आईपीसी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि दिस योर नीड टू नो इन डेप्थ। भले नहीं है, क्या हुआ? इसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, सो व्हाट, बट वी शुड नो ना, पता तो होना ही चाहिए। मैम निर्वासन होगा। हाँ, निर्वासन निर्वासन, यस मैम। relocation of criminals to distinct places is transportation. Shiva, do you know what is transportation? I want to ask each one of you what do you mean by transportation. Though it is not there, it is omitted, so what? We need to know, no? Tomorrow one of the interview or any of your class or teacher ask you what is transportation. You will say, ma'am, it is omitted. Why you are asking me now? Or we should know what is transportation. चलो बताओ। मैम ये भी एक सजा होती थी, ट्रांसपोर्टेशन यानी काले पानी की सजा, जो अंग्रेज लोग यहाँ से भेज देते थे उसको, गुलामों को। अभी अंडमानी को वार पड़ रहा है।
चुप जहाँ पे बैठो, काले कुछ पानी भी की सजा होती थी। चुप बैठो, ऐसा नहीं है। शिवा, डू यू नो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? No, ma'am. Let me tell you, the transportation was just a word. Now the transportation is said to be imprisonment for life, and Pooja was correct for the first time. पहले उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता था, उस ट्रांसपोर्टेशन को, वर्ड को हटाकर उन्होंने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया। दैट्स ऑल। वो काला पानी की सजा, ये गोरा पानी की सजा, ये नीला पानी की सजा, इट डजंट मैटर। अंडरस्टैंड। ठीक है। Where is Uzma? She didn't had a word with me. Missing Uzma? कुछ मिस कर रही हो क्या? No, ma'am. तो आपने कुछ Everything is बोला है fine. नहीं? आपने कुछ मैम बोला है? मैम हम ये नेटवर्क का ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पूछा, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? अब तो नेटवर्क में हो, अब तो बताओ। मैम काले पानी की सजा अंडमान पे जो ले जाके छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। यस मैम। कि वो उधर जाके छोड़ देते, वो ट्रांसपोर्टेशन है। उधर जाके छोड़ देते हैं बिना खाना पानी के, वो इंसान मर जाता है। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। मैं तुमको बता दूं कि वो जो जमाने थे वो चले गए हैं, अब नए जमाने में वो ट्रांसपोर्टेशन को सिर्फ हटा के इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया है। कौन से जमाने में चल रहे हो पता नहीं। बुक ने बंद कर दो और इसने पेज में ठीक कर दो एक बार। मैम पहले इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वहीं पे दिया जाता था। ये बुक देख, इस करेक्ट। बुक में पहले इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वहीं पे दिया जाता था, बट उन्होंने ये जो वर्ड है ना ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी नहीं समझता था कि ये ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल क्या है। ठीक है, अगर एक कॉमन पर्सन, लेमैन, जिन्हें नहीं पता है वो पढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, उनको तो ट्रांसपोर्ट ही लगेगा, उन्हें नहीं पता क्या है। तो ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ ही है। भले वो काला पानी की सजा वहां पे लेके जाके देते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू, but the word transportation is replaced in the form of imprisonment for life. Got it? समझो। अब imprisonment क्या होती है? दो टाइप की होती है। rigorous, that is hard labor, simple, ठीक है, उसके बाद में forfeiture of property और fine। अब हम सब देखेंगे, जो मैं यहाँ पे बक कर रही हूं ना, वो सब बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। Now, punishment. This section enumerates the kinds of punishment which is meted out to the offenders under the provision of this code: death, imprisonment for life, rigorous, simple, forfeiture of property and fine. ये तुम्हारे दिमाग में ठोक के ले लो। मैं बताऊंगी डेथ क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट लाइफ क्या होती है, रिगरस क्या होती है, सिंपल क्या होती है, फोरफीचर क्या होता है। आई टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आपको समझ के लेने की है। दीज आर कॉल्ड एज द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है। नाउ डेथ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन। लिख लो, मैं तो क्लियरली बोलूंगी, लिख लो। 121, 132, 194, 195A, 302, 305, 307, 364A, 396 of the code. Write it. Never you're going to forget this. मैम वो 307 के बाद वो क्या है मैम? 364A and 396 of the code. ये पहले सिखाया है ना विक्की आप लोगों को मैंने, आईपीसी, वो मैंने वैसे नोट्स वैसे ही छोड़ दिए मेरे। Imprisonment for life. The word imprisonment for life was substituted for transformation for life. वही तो मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया गया था। ये काला पानी ने नीला पानी ने गोरा पानी, नको पानी, नो वाटर।
ओके शिवानी, ओके बच्चा, Yes, ma'am. understood now my point of view. Act Yes, number ma'am. 26 of 1955, imprisonment for life is always rigorous. Life तो हमेशा rigorous ही रहेगी, never simple. Imprisonment for life may be awarded under the sections. अब ये सारे के सारे sections आप अपने बैरक में, अपने बुक में जहां भी नोट डाउन करते हो, उसे रोज आप निकाल के देखेंगे. एवरी डे आपका ये होना चाहिए. डेथ में क्या आता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में कौन से सेक्शंस आते हैं, लिखो. स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिखो. आप क्लास में बैठे नहीं हो, मैं मानती हूँ आप स्कूल में नहीं हो, बच्चों के जैसे आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए लिखने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी बच्चा बिना यहाँ से मैम, पढ़े जाए. हाँ लिखो. लिख रहे- कशिश आप भी लिखो बेटा. Shiva, where is Lakshmi madam? She's not coming for the class. Why like that? She said that she is busy, ma'am. Oh, but you know, we should not pay money then. It means you're wasting our money, no? No, I will discuss, ma'am. Okay, fine. She has school in Vizag, ma'am. Okay, okay. She's principal, that's why. Okay, she is the principal. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ. ask you a question, please. Ma'am, Yeah, आपने अभी बताया कि death sentence, sorry, ऐसा RI is always given for life imprisonment. Yeah. So I want to ask if there are, suppose if there is a case where the person is elderly, so and there is yet the, life imprisonment, will it be SI or RI? Can the court See. consider an SI? See, it depends. We can't say. Depends. Okay. Most of the citations are very influencing in this point. So here I can't make any statement because every opinion differs. G. If I say here, you will carry that only. So I don't want it to happen. No, ma'am, I am asking for this thing. In one case, they said considering Pune ka ek case hai, ma'am. I understood your point. I understood. One. So they had said that since he is old, SI will prevail, considering the frailty of mind and body. So will that be the standard for matlab consideration is what I want to ask you. If See, I can read. I हो सकता agree. है, हो भी सकता है, हो भी सकता है. लेकिन पता है अभी एक जनरल बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर अब नाउ शिवाजी नगर कोर्ट वी आर गोइंग एंड पुणे का यही आपका ये है, जज ने ऐसा ओपिनियन बनाया है, और व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेज अबाउट इट? Ma'am, it is to be interpreted under strict statute, na? No, then if it is to be interpreted under strict statute, तो leniency नहीं होगी. बिल्कुल. तो Leniency उनको दिखानी ही नहीं है. लखना नहीं है. Correct. तो You are मैम coming to your own point. यही क्वेश्चन था. तो मतलब it depends on the court still if he wants to show leniency. Yes. It depends wholly on the court. Only on the court. Yes. Thank you, ma'am. I got it. चलो. Now imprisonment for life आपने लिख लिया कौन से sections आते हैं सब लोगों ने? Yes. Sure. Yes. Meaning for imprisonment of life, a question has been often been asked is that
व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इम्प्रिजन मीन्स एन इम्प्रिजनमेंट टू कंटिन्यू स्टिल द लाइफ कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस। इसे लाइफ कन्विक्ट भी कहा जाता है, नथिंग लेस, उससे कम तो बात ही मत करो। ओके, rigorous imprisonment only. Now, offenses under 194, 449 of the code is punishable with rigorous imprisonment and only an alternative of simple imprisonment be imposed. ठीक है, ये सिंपल है। इसको बताने की मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रिगरस के बारे में हम सबको ही जानता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट ओनली का मतलब क्या होता है, जो कि रिगरस ना हो। कौन से ऑफेंसेस के अंदर, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 223, 225A, 228, 291, 341, 500, 501, 502, 509 and 510 ये आ जाता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। यस मैम। लिख लिया? यस पूजा मैम। आपने लिखा? पूजा, पूजा, मैम लिख रहे हैं। कशिश आपने लिखा बेटा? मैम लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिए। जब आपके हाथ में ये सारे नोट्स आ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा मैम। तो लगने दूंगी बहुत अच्छा, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा मैम- मेहनत करो अब सिर्फ, बस। मैम मैम जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिर्फ 2 ही सेक्शन में है, 194 एंड 449 में। आ जाओ, आएंगे आएंगे, अभी फिलहाल लिखो। जब मैं रिगरस की तरफ आपको लेके जाऊंगी ना, तो एक एक इसके चीट फाड़ करूंगी मैं। हाँ विकी? मैम नोट्स पे वाटरमार्क रख दीजिएगा, नहीं तो कोई कॉपी कर लेगा। मुझे यही तो नहीं मालूम है ना, ये वाटरमार्क यही ठीक तो है, नहीं हम कर पता देंगे, है। हम कर देंगे। मतलब वर्ड से, जैसे वर्ड होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, तो उसी में एक फंक्शन होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसमें उससे डायगोनल या वर्टिकल जो भी आपको अपना नाम लिखना है या फिर कोई भी मैम, कुछ भी हो लिख गया। सकते हो आप। हो गया, चलो। कशिश बेटा आपका? 2 मिनट और। इम्प्रिजनमेंट जो होती है जेल, वो 2 काइंड की होती है। हमने देखा रिगरस, जिसमें हार्ड लेबर होता है, एक हम सिंपल देखने की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मर मींस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट वन हैज टू डू हार्ड लेबर, यानी चलो कैदी हो तो तुम्हें हार्ड लेबर तो करना ही पड़ेगा ना। पता है आपको, अगर आपने संजय दत्त की वो मूवी देखी होगी कि जब उसके पानी का बात किया जाता है, जब वो जेल में था, सुना होगा संजय दत्त का जो उसका यस केस मैम। हुआ था। संजय दत्त के केस के बारे में आप लोगों को पता है? मैम संजू मूवी में पूरा दिया गया है। यस मैम। संजू मूवी अगर देखी है तो आप समझेंगे कि रिगरस क्या होता है। यस ठीक है, यस मैम। the former means during the tenure of imprisonment has to do a hard labor. Later one other hand is a imprisonment only without a hard labor, यानी खाली जेल में बैठे रहो। आपको पता है जेल में क्या पंखा होता है क्या? जेल में क्या लाइट होती है क्या? जेल में कुछ होता है क्या? जेल में आपको ऐसे है कि अगर आपको कंबल चाहिए तो जेल में आ जाएगा, आपको दारू चाहिए तो जेल में आ जाएगा, आपको सिगरेट पीना है तो जेल में आ जाएगा, आपको होटल का खाना चाहिए तो जेल में आ जाएगा क्या? यस मैम, पैसा होना चाहिए। मैम सब मिलता है। एक बिस्लरी की बोतल कितने को मिलती है जेल के अंदर? मैम 100 रुपए। मैम 60-70 रुपए। किसने बोला? गौरव, 200 रुपए की बिस्लरी की बोतल आती है। मैंने एक ऐसी आइडिया लगा था। नहीं मैम ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, किस स्टेट में है। नहीं, नहीं, किस स्टेट में है वो ठीक है, अपनी जगह है,
पर मैं आपको क्लियरली ये बात बताती हूँ कि जो ये आप एक वेफर्स का पैकेट होता है, बिस्लरी की बोतल होती है, ब्लैंकेट चाहिए या कुछ भी प्रोविजन अगर आपको चाहिए। मेरा एक केस था जिसमें 498 का केस हुआ था। द गाय जो था ना, जो लड़का था, वो बहुत पैसे वाला था, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, मुझे यहाँ पे बोलना नहीं है पर मैं फिर भी बोलूंगी। तो उसने ऐसा प्रोविजन किया था कि वहां पर वो बैठ के दारू पी रहा था। अब आप समझ जाओ कहाँ पे बैठ के, समझे? यस मैम। लावण्या नहीं समझी है, वो बेचारी अभी तक सोची है कि मैम क्या बोल रही है। मैम आप जेल की बात कर रहे हो क्या? नहीं बेटा, वो मैंने हाँ सुना है मैम, कहीं। समझ गए। समझ गए? मैम ये अभी भी नहीं समझी। बता दो क्या बोल नहीं, रहे थे आप? अभी हम नहीं बताएंगे, आप सोचना इस बारे में, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये सुना ही। Everybody has understood my point, what am I trying to say? यस मैम, यस। तो ये Yes, सब ma'am. होता है, ठीक है। चलो अब, अरे गूगल पे मत ढूंढ मेरी माँ, जाके गूगल पे नहीं मिलेगा तेरे को। मैंने वो चलिए, सुना ही, मैं कुछ और ही मतलब सोच रही थी, सॉरी। नहीं नहीं गौरव, मैं जेल की बात नहीं कर रही हूँ। Okay. वो तो ठीक है, वो तो सब अंदर प्रोविजन हो जाता है। मैं बताऊंगी कि एक्चुअल अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये तो छोड़ो, वो बाहर बैठे रहते हैं आराम से, खाते हैं पीते हैं सब करते हैं, दारू भी आ जाता है, होटल का खाना भी आ जाता है, सब आ जाता है। अब उसको लेकर वो कौन प्रोविजन करता है, नथिंग मी टू से, कौन प्रोविजन करता है ये सब चीजों को लेकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Apart from this, there is another type of imprisonment which is said in section number 73 and 74. Accused is kept in a solitary confinement. ठीक है, जब 73, 74 पे आएंगे तो solitary confinement बताऊंगी, do not worry. पहले मतलब समझो तो आपके लिए easy हो जाएगा। नाउ ये चैप्टर है ना, पनिशमेंट को लेकर है ना, तो बहुत थका हुआ मुझे चैप्टर लगता है। ये सेक्शन बताने हैं आप लोगों को और ये बताना है बस, उससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं तो जहां पर मुझे केस लॉ नहीं मिला ना, तो मुझे मजा नहीं आता है, एग्जाम्पल नहीं हो वो सेक्शन मुझे इनकम्प्लीट लगता है। चलो अब, मिनिमम मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट, कितने टाइम की इम्प्रिजनमेंट। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, मिनिमम कंपल्सरी पनिशमेंट कितने टाइम के लिए दे सकते हैं। इसमें फ्यू सेक्शन है जो आईपीसी कहता है 304B, 397, 398, वेर इन द मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट जो होती है वो 7 years की होती है। इन द सेक्शन 376 मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट इज 7 years of ordinary rape and 10 years for the custodial rape as well as gang rape has been provided. इसके अंदर गैंग रेप की भी बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्शंस है जो 7 साल की बात करता है, कुछ मिनिमम मैंडेटरी 7 साल की बात करता है, कुछ 10 साल की बात करता है जहां पर रेप, कस्टडियल रेप होने दीजिए, गैंग रेप होने दीजिए, वहां पर 10 साल की प्रोविजन आपको दी गई है, यानी कि सजा जो होगी वो 10 साल की होगी, ठीक है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो आप लोगों को पता है कि 24 आवर्स में क्या करना है, बताओ। 24 hours के सामने मतलब produce आपको करना है। मैंने एक बात बताई थी कि एक ऑफेंडर था, बहुत बाहर तंग कर रहा था, 24 घंटे उसने उनको जेल में डाल दिया था, उसके बाद में 24 घंटे में उनको रिलीज कर दिया गया था। तो ये कौन सा सेक्शन आता है? 510, 511 11 तुमने किया क्या? काउंटिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंट कैसे किया जाता है। जो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ना, मैम 13 दिन पे बाहर आएंगे कि 14 दिन पे बाहर आएंगे कि 15 दिन पे, जो अपन सीआरपीसी में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर द डे ऑफ पासिंग इम्प्रिजनमेंट, फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट देयर इज टू बी काउंटेड फ्रॉम दैट डे, जो दिन का बात है। लेकिन कितना झूठी बात है ये, इट्स सो फॉल्स, मैं ऐसे बोलूंगी, इट इज कंप्लीटली बोगस। क्यों? आपको पता है चोरी के केस में क्या करते हैं? चोरी के केस में समझो 1 जून को पकड़ के लेके आए,
अरेस्ट दिखाते हैं 20 जून को, उनसे कौन पूछेगा? करते हैं या नहीं करते हैं? जो गरीब होंगे करते हैं Yes, मैम। ma'am. यस मैम, यस करते मैम, हैं नहीं करते हैं। करते हैं? करते हैं, ऐसे करते हैं क्या डायरेक्टली Yes, जिस दिन ma'am. आए उस दिन का आपको ड्यूरेशन और डेट जो यहाँ पर ये मतलब फालतू लिखा गया है, होता है कि एक नहीं होता है? एक बंदा तो 250 रुपए के लिए 3 साल में जेल में था। हाँ, यस बेटा, यू करेक्ट, एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट। ये जो दिखाते हैं ये कुछ और ही करते हैं, आपको दिखाने के दांत कुछ और करने के दांत कुछ है। यहाँ पे पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, तो ये जो है ना ये दिखाने वाले दांत है। द काउंटिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मेरे को तो ऐसे लगता है ना गला दबा दूं इस बात से मैं, कि रियलिटी है क्या? रियलिटी है क्या? इज देयर अ रियलिटी? No, ma'am. Forfeiture of property, yes, I'll share something for information. yeah, sure. Okay, ma'am. मैम एक केस में ऐसे हुआ था that we asked the police person इस डे इसका पहला डे ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, तो उसने अपना रिकॉर्ड दिखाया कि यही फर्स्ट डे है। whereas जब You meant to accused, say the case diary. हाँ केस डायरी ऑल्सो, रिपोर्ट ऑल्सो मैम। हाँ, okay. तो अब अक्यूज्ड को पूछा गया During कि what time? मतलब आपने ये जो पूछा था during what time? ड्यूरिंग this evidence part. Okay, during a evidence part. Yes, because we found that there were a lot of lacunas. Okay. Yeah, and the correctness of information was not provided as they should have provided. So when we asked the accused कि आप कैसे ये डेट पे बता सकते हैं, तो he said this day was a full moon. अच्छा, And जो तो diary- here, हाँ, हाँ, and जो लिखा गया था वो अगर चेक करे तो वो full moon नहीं था। तो hence accused was not arrested. Yes, that's what I said ना कि कुछ बातें मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ because on the contrary it is getting recorded. Some things I have to be quiet. Otherwise, Yes, many things I can wisport it over here also. exactly. Ma'am, I just wanted to share क्योंकि आपने इतना hard hit किया वो nail. So I said yes, I should share this. Yeah, of course it happens. इसलिए तो मैंने एकदम डिटेल में कहा कि आपने सुना है क्या? फर्स्ट डे सुना है क्या? इम्प्रिजनमेंट जहां पे लेके आते हैं ये सुना है क्या आपने? That's the reason I clearly mentioned because I've seen personally myself. I know what happens. Exactly. Thank you, ma'am. Most welcome. Now, forfeiture of property, the punishment absolute forfeiture of all the property of the offender is now abolished. Section number 61 and 62 of IPC dealing with the forfeiture repealed by Act number 1921. ठीक है, इसको रिपील कर दिया गया forfeiture of property को. There are however 3 offenses in which the offender is liable to the forfeiture of property. They are, अभी इसमें कहां पे है आपको केस लॉ के साथ में बताती हूँ, डू नॉट वरी, टेंशन मत लो, समझोगे. 126 में, 127 में, 169 में, जहां पर लाइबल फॉर द फोरफीचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक बेटा. ओके, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात पर कहा, और ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट भी एक केस था, दैट कन्फिस्केशन ऑफ अ वेपन and of offense is not a forfeiture of property within the meaning of section number 53 of the code. यहाँ पर जो फाइन है, punishment in the form of imprisonment और fine, both have been provided इस सेक्शन के अंदर. फाइन क्या होता, क्योंकि आप लोगों को तो यही पता है आईपीसी में पढ़ना क्या है, फाइन कितना है, इम्प्रिजनमेंट कितना है, उससे ज्यादा Sorry, आईपीसी your में है voice क्या? completely went off. Ma'am, please repeat, your voice completely broke. आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं मैम, नहीं, I think rain होगा. No, ma'am. नहीं मैम, मैम की आवाज क्लियर है, हो सकता है अच्छा, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके ओके, कोई बात नहीं, आई रिपीट नाउ. यहाँ पर आपने आईपीसी में 100% यही देखा होगा कि हम आईपीसी को क्यों पढ़ते हैं, बस यही जानने के लिए कि ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है, उससे ज्यादा आईपीसी में पढ़ने का है ही क्या?
याद है ना विकी, आपने मुझसे कहा था ये बात, विकी याद है? जी मैम। आपने बोल- मुझसे क्या कहा था कि मैम उसमें पढ़ने के लिए होता ही क्या है, ऑफेंस क्या है, फाइन कितना है, पनिशमेंट कितना है, उसके अलावा आईपीसी में पढ़ने के लिए क्या है। पर हम ये जो पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आईपीसी में पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है? सिर्फ ऑफेंस है, सिर्फ पनिशमेंट है, बस इतना ही नो मैम। है ना बहुत कुछ। यस मैम। तो पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल होने दीजिए, फाइन होने दीजिए, दोनों को इस सेक्शन में बताया गया है। द कोर्ट्स हैव बीन एम्पावर्ड टू अवॉर्ड whatever sentence they deem fit out of the above. Now Sonia, here itself it says कि whatever sentence they deem fit, उनको जो सही लगता है वो ही करेंगे. You know Bhatia Court in Shivaji Nagar? Sonia, do you know Bhatia Court in Shivaji Nagar? Yes, ma'am. Yes. How is that lady? Ma'am, I haven't dealt. You as haven't such, dealt with her, na? You deal with her. You will understand but that this line is properly meant for her. Whatever sentence they deem to fit out of the above, जो उनका मन करेगा वो ही करते हैं वो लोग. ma'am, ऐसे तो बहुत सारे we are struggling for orders only. Yeah, that's what I'm trying to say, na? कि these वही lines देते are fit for the judges because I don't know कि उनके concepts क्यों नहीं clear है. I've seen many judges dealing with them. उनके concepts बिल्कुल भी clear नहीं है. Ma'am, and then it becomes an issue that practicing from the dais, and then we are sufferers. That is Ultimately, because they catch it in a ego way. that is I have exactly. filed a succession certificate before her. Now she's telling me, Ma'am, you second floor convince पे ना- me. second floor पे ना ऊपर नहीं, ground floor पे जो कामन सिविल बिल्डिंग है ना? civil में ma'am, she was in new building first. No, Now now she has she's come here. हाँ तो then Ground no, floor पे. she will not pass order. She's such a cunning lady, Bapre. She's saying, you convince me because this order has been passed by my previous judge. I have no authority. I have seen that you don't have a case only. मैंने बोला, at least you read out. How can you say that I don't have a case? And she's asking me, how can I permit you succession certificate? Ma'am, वैसे ही है. Ma'am, Section number 370 मालूम नहीं है. मेरे को बोलती है क्या है वो सेक्शन बताओ. आई एम टेलिंग बाबा 370 में ये प्रोविजन है, आप कर सकते हो. She is directly telling me. मैं सोचती हूँ मैम फिर वो जज कैसे बन गई तो? बेटा ऐसे ही होते हैं जजेस, ऐसा ही होता है. आओ पूनम में करो प्रैक्टिस, मजा आएगा. शिवा, कैन यू बिलीव दिस? यहाँ पे ऐसा होता है, आपके यहाँ पे ऐसा होता है? मैम होता है कि प्रैक्टिस एवरीवेयर ना होता हर है जगह है। होता But है I have मैम. seen, I have faced high court judges also. They don't do it like that. होता है. मैम But एचसी में एक प्रेशर बना रहता है टू एक्सेल. वो पीयर प्रेशर होता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. now at the final judgment, she's telling me that this is not the provision. पूरा केस सुन के ही पूरा सब करके ये now she's saying at the time of judgment you convince me कि exhibit 1 है, होता है कि नहीं होता है? कितना फ्रस्ट्रेशन होता है at this point of time because you have You crossed a also considerable better. Everything is crossed, everything is done from my side. I'm just about to close and everything done. Shut down करने का है मुझे. And every now and then that the client is poking me out कि मैम judgment कब होगा, judgment कब होगा. yeah but I ma'am told him that take your file and get lost from here because I cannot get into a panicky situation for these all things. पर क्या होता है ना, देखो हम इतना soberly practice करते हैं और हमें returns में ये सब आता है. एंड मैम जो चिल्ला पुकार करते हैं उनका क्या, उनको फटाक से मिल जाता है बिकॉज दे डू द सेम थिंग एट हायर लेवल्स. And one of the judge, one of the colleague, not a judge मैं बोलूंगी, ये advocate वहां पे खड़ा था, वो मुझे बोलता है मैम आप उसको सॉरी बोलो. मैंने बोला why should I tell her sorry? मैम For आई what विल purpose I should be sorry? मैंने बोला उसको law पे चलने का है ना. I will Yes. show her the provision and everything. I'm not supposed to say sorry for each and everything here. and you are also officer of the court, you should not say sorry. Why should I say sorry to her? Actually wrong. Just because she's not convinced and I should be sorry to her? No ma'am, you should never do that. No, I Don't- never do that. No, It's ma'am. my 10 years practice. If I come down to this,
No, ma'am. हमारा तो फिर बस फिर हम तो गए इधर से। फिर मैम 10 years 0 हो जाएंगे। यू नो रेडी मैडम थी, यू रिमेम्बर द रेडी कोड, Yes, yes, I do remember. द साउथ इंडियन लेडी, द हेल्दी वन। Yes, yes. You know, she used to shout. She used to Yeah, make us practice. you But have also gone through that. yeah, of course. She was issuing contempt against me. I said, okay, do it. Yeah, ma'am. Yeah. So many She times. used to, yeah, she used to do on everyone like that. And she also told me that I'm going to pass a contempt order against you. मैंने कहा कर, क्या Ma'am, करती हो करो तुम। I think बार ने ये issue ले लिया था बाद में। नहीं किया था उसके बाद में, बात बहुत, it was a very hard time जब उन्होंने सोचा। अच्छा, बहुत देर हो गई थी क्या मैम? बहुत देर हो चुकी थी, बहुत, उनका ट्रांसफर होके पूना में कितनी बार हो गया। बाप रे मैम, क्योंकि मैं जब गई थी ना उसके बहुत तुरंत बाद ही वो इशू हुआ था, तो मुझे ऐसे लगा कि इंस्टेंटली हुआ और इंस्टेंटली नहीं, फर्स्ट चीज वहां पर जो कोर्ट जल गया था ना, पहले वो उधर बैठती थी, वहां से होके फिर वो दूसरे यहाँ पे बैठने लगी, फिर वहां से उसको शिफ्ट करके वापस एक जगह पे डाला। करेक्ट मैम, करेक्ट। हम्म, तो मैम ये सोलापुरे सर के टाइम की बात है। हाँ, मैम दैट इज हाउ इट इज। जाने दो, छोड़ो, मैं अपने दुखड़े को let us come back to you. मैम वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। Yeah, of course. चलिए, लेट्स मूव फर्दर। अब फाइन को लेकर हम चलते हैं। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने क्लास को। चलो, imprisonment for fine or both provided under many sections of the code. The courts have been empowered to award whatever sentence they deem fit out of the above. Consequently, it is the discretion of the court to decide as to whether the imprisonment for fine or both are to be awarded in a particular case. या तो फाइन या दोनों साथ में लगाने का या नहीं लगाने का, ये लोग वो ही सोचेंगे। ठीक है, फाइन इज ओनली द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी। अब कहाँ पे फाइन होता है, मैंने आप लोगों को फाइन निकालना भी सिखाया है कि जहां पर डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है तो आप फाइन कैसे निकालोगे, ये भी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अनलिमिटेड फाइन का मतलब प्रोविजन मेड अंडर 155, 156, 171G ऑफ इम्पोजिशन, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, फाइन लिमिटेड अप टू 1000 रुपए का रहेगा तो ये सेक्शन में आएगा, 500 रुपए रहेंगे तो ये सेक्शंस में आएंगे, 200 रुपए होंगे तो ये सेक्शंस में आएंगे। तो आप ये सेक्शंस को नोट डाउन करो, और ये सेक्शंस पे मैं जब आऊंगी तो मैं इसके बारे में जरूर आपको कहीं ना कहीं वापस पूछूंगी। ठीक है, कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, ध्यान दो। While imposing a fine, the courts have kept in mind many important factors and the nature of the offences committed, capacity of the offender to pay, and usefulness of the imposition of fine. कि वो देखते हैं कि कितना कमाता है बंदा तो ही बेचारे फाइन लेंगे, है ना। यही बात होती है ना कि कितना कमाते हो, तुम्हारी उसके हिसाब से हम तुझसे फाइन लेंगे। चलो, 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप बोलो तो मैं कर रहा हूं, आप बोलो तो मैं छोड़ू, क्योंकि मैंने तो इसको कभी नहीं पढ़ा। पढ़ाना है? नो मैम। No. Yes, ma'am. यस। फिर पूजा पढ़ के आएगी मेरे लिए और मुझसे बात, मुझे मेरे साथ डिस्कस करना, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। एवरी केस में जहां पर सेंटेंस ऑफ डेथ होती है शल बी पास्ड, उसे करना है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट में हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, बिना ऑफेंडर के कंसेंट के, यानी अक्यूज से ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। ठीक है, ये अक्यूज से पूछा नहीं जाएगा। ओके, इसके साथ में हम लोग 353 भी पढ़ते हैं क्या? इसके साथ में भी 353 पढ़ते हो क्या? चलो, आपने पढ़ा ही नहीं तो हमको क्या मालूम, कोई बात Yes, ma'am. पढ़ते हैं। नहीं। यस, 54 के यहाँ पे लिख दो 353।
ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एवरी केस में जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसे पास करना है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। कम्यूट अ पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट either description for a term exceeding 14 years, not exceeding 14 years। ठीक है, ये सेंटेंस की बात करता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की बात करता है, तो 14 साल का कारावास तो हम बच्चे को मालूम है। ठीक है, चलो 55A पे आते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 54 and 55, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in case where a sentence is a sentence of death, जहां पर सेंटेंस ऐसी सेंटेंस हो कि डेथ सेंटेंस हो। ठीक है, तो or is for an offense against any law relating to which executive power of the union extends the central government। यहाँ पर जो सेंटेंस की बात की जा रही है, डेथ सेंटेंस की बात की जा रही है, ऐसे ऑफेंस की जिससे अगेंस्ट एनी लॉ, किसी कानून के अगेंस्ट जो कि ऐसे मैटर में है जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करती है अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो इस केस में क्या होता है, जहां पर जो सेंटेंस अगर डेथ की नहीं है तो ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर, ऐसा कोई बात आता है तो विच द एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एक्सटेंड करेगी और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। आपको पता है जहां पर सेंट्रल आती है वहां पे यूनियन आती है, जहां पर स्टेट आती है वहां पर स्टेट आती है। ठीक है, आप यहाँ पर एक नोट लिख दो, नो कन्विक्शन हैज अ फंडामेंटल राइट ऑफ रिमेंशन ऑफ और शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस। कोई भी कन्विक्शन जिसका फंडामेंटल राइट को लेकर अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो तो फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिमेंशन। मैं बता देती हूँ एक ही सेकंड के अंदर। आप में से किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय रिमेंशन? खत्म करना। खत्म करना, कैंसिल करना। ठीक है, कैंसिल करना, खत्म करना। और शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर शॉर्टनिंग का मतलब क्या है? मैम रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। रिडक्शन, कैंसिलेशन। तो नो कन्विक्शन हैज अ फंडामेंटल राइट। इनके राइट्स इनके पास कैंसिलेशन के और रिडक्शन ऑफ सेंटेंस के नहीं है। ठीक है, नाउ 56 को रिपील कर दिया गया है, एक्ट नंबर 17 ऑफ 1949। नाउ 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। कोई एक बार रीड करेगा क्या? एक सेकंड के लिए। हाँ सॉरी। Yes. Fraction of terms of punishment. Section 57 of the IPC 1860 does not in any way limit the punishment of imprisonment for life to a term of 20 years. Section 57 is only calculating the fraction of terms of punishment and provides that the imprisonment for life shall reckon as equivalent to imprisonment for 20 years. Lakshman Naskar versus State of West Bengal, AIR 2000. Life imprisonment means imprisonment for the whole of a convict's natural life. It does not automatically expire on his serving sentence of 14 years or 20 years unless, of course, the sentence is remitted or committed by government in accordance with the law. चलो, अब यहाँ पर ना फ्रैक्शन की जो बात कही है और आपने यहाँ पे जो केस लॉ पढ़ी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन नंबर 65 और 511 भी आ जाता है यहाँ पर। जहां पर 57 आता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो, जब कभी भी फाइन की बात आती है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात आती है, तो हमें पता है ना कि 1/4 ऑफ द पनिशमेंट हो जाती है। जहां पर डिफॉल्ट ऑफ द फाइन आएगी या डिफॉल्ट ऑफ द ऑफेंस आएगा, 1/4 ऑफ द पनिशमेंट आ जाएगी। अगर कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया गया है तो पनिशमेंट विल बी गिवन। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? पनिशमेंट विल बी गिवन और नॉट। तो यहाँ पर जो 20 इयर्स का प्रोविजन है, आप 53, 55, 57
और 58, 59 अगर आप समझ रहे हो तो 53 आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात करता है टिल डेथ। 55 आपको बात करता है लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ द कम्यूटेशन मैक्सिमम पीरियड की बात करता है। 57 आपको काउंटिंग करनी पड़ती है कि 20 इयर्स की जो बात है यहाँ पर डीम्ड होगा, 20 इयर्स जो है ना यहाँ पर डीम होगा। 57 जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल रहा है यहाँ पर काउंटिंग करनी होगी। आप देख रहे हो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर होल ऑफ द कन्विक्ट नेचुरल लाइफ, पूरे उसकी जो नेचुरल लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर नहीं होती कि 14 साल हो गए चलो या 20 साल, अनलेस द कोर्स जो है, जो सेंटेंस जो है उसे कम किया गया है या कम्यूट किया गया है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लाया गया है, तब तक वो सेंटेंस वैसे की वैसे ही चलो। समझा? तो यहाँ पर पूछा जाता है ना, पूछने के लिए 14 और 20 इयर्स के बीच में आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. 58 रिपील, 59 Ma'am, रिपील। एक मिनट मैम, एक मिनट दो मैम, मैम हाँ हमारा केस रह गया, लिख लो केस। अच्छा सॉरी। लक्ष्मण नस्कार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2000 की ये केस लॉ है। ठीक है, यस यस मैम। उमा मैं नोट दे दूंगी ना, आप चिंता क्यों कर रही हो बेटा, कुछ भी रह जाता है उसकी फिक्र मत करो। सेक्शन नंबर 60, sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। अब सेक्शन नंबर 60 आपको जो बोल रहा है कि every case in which the offender is punishable with imprisonment may be either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in which the sentences that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part जो होगा imprisonment shall be rigorous और rest simple होगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 60 है, ये सेंटेंस जो दी जाएगी ना, सर्टन केसेस में होली कैसे होगी, पार्टली कैसे होगी, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड वो करता है कि एवरी केस में इन विच द ऑफेंडर इज पनिशेबल। अब एवरी केस का मतलब है हर केस में जो जिसने क्राइम किया है अगर वो उसको पनिशमेंट देनी है विद इम्प्रिजमेंट जेल की, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन की बात कह रहे हैं, इट शैल बी द कंपीटेंट टू द कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि जो उन्हें सेंटेंस देना है ऑफेंडर को, डायरेक्ट जो सेंटेंस देनी है उसमें पूरा उनको रिगरस रखना है या पूरा सिंपल रखना है, या उन्हें पार्टली थोड़ा उन बेचारों को दया आ गई कम कर दिया, या पार्टली सिंपल कर देना। ठीक है, ये सर्टेन केसेस की बात की गई है, कुछ केसेस की बात की गई है। ठीक है, 61 रिपील्ड, 62 रिपील्ड। अब 61 को रिपील किया गया था एक्ट नंबर 16 1921 और सेम 62 में, यानी दोनों को खुली मार दिया गया था उस समय, दोनों को निकाला गया था। ठीक है, 61 को भी 62 को भी। 63 अमाउंट ऑफ फाइन की बात करता है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस, जहां पे बताया ही नहीं गया है कि कितना फाइन एक्सटेंड होगा, तो कितना ऑफेंडर से लेगा, अनलिमिटेड, कितना फाइन लेगा, अनलिमिटेड फाइन लेगा, जो रिजनेबल होगा मैम, जैसे मेडिकल वगैरह के लिए चाहिए और भी मतलब। नहीं देखो आउट ऑफ इंडिया में ना 10,000 CR भी लगता है, अनलिमिटेड 10,000 CR भी लगता है। आप अमाउंट ऑफ फाइन की बात करोगे तो आउट ऑफ इंडिया में तो 10,000 करोड़ CR लगता है, नहीं लगता, उनके लिए तो ये फाइन भी इतना ये नहीं है। तो आपने ये अमाउंट ऑफ फाइन को लेकर और कहाँ पढ़ा हुआ है, CRPC में कहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बट वो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन है ना मैम। हाँ हाँ, वो डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ फाइन है। वो अभी तक तो नहीं पढ़ा मैम, अमाउंट ऑफ फाइन वाला उसमें। नहीं CRPC में हमने नहीं पढ़ा उस्मा। यस मैम पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है,
कहाँ पढ़ा है सीआरपीसी में, सोचो। मैंने पढ़ाया है, इतना मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं बताऊं? Yes, मैं ma'am. बताऊं? उस्मा सच्ची बताऊं मैं? 30 मैम, बेटा 30 30 में मैम, आपको सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन बात करता है, लेकिन आपने 28 में पढ़ा है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ अ सेशन 1 2 3 4 यस आपने पढ़ा है, मैम। 1 2 3 पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैम है? वो 421 में भी है। हाँ, और 29 में भी है। यस मैम, 29 में भी है। सेंटेंस विच 357 मैजिस्ट्रेट में में पास। भी है। हाँ, तो यस वहां पे मैम। पढ़ाने का मुझे फायदा क्या है जो आप यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं लगा पा रहे हो? मैम वो तो 5,000 10,000 वाला फाइन है ना मैम। हाँ तो तो फाइन ये 1 से फाइन ऑलरेडी था। है ना, जो लावण्या कह रही है वो तो सही ही होगा फिर तो। मैं तो यहाँ पे गलत पढ़ा रही हूँ ना? नहीं मैम, आप गलत नहीं पढ़ा रहे हो मैम। वो इसमें तो अमाउंट ऑफ फाइन है, वो मतलब कितना एक्सटेंड हो सकता है, उसमें तो प्रॉपर बता रखा है ना मैम कि ये वाला मजिस्ट्रेट इतना फाइन अरे तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड की बात की जा रही है, वही तो देखो ना यहाँ पे मैं एक्सटेंड की बात, तुम 10,000 करोड़ दोगी क्या जो जहाँ पे अमेरिका वालों से लेते हैं? वहां पे स्पेसिफिक बनाया है ना, बताया ना आपको 28 में बताया है ना मैंने अभी आपको, वही तो बता रही हूँ कि आप वहां से पढ़ के आई हो। 28 का 1, 28 का 2, 28 का 3 और 29 का 1 सीआरपीसी में पढ़ के आए ना। यहाँ पे ये बोलते हैं Yes. अनलिमिटेड, तो तुम क्या अनलिमिटेड दोगी कि जब तुमको बताया जा रहा है यहाँ पर, जब तुमको क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट कितना दे रही है, सेशन कितना दे रही है, और मैजिस्ट्रेट जो पास करता है वो कितना कर सकता है, तो 63 का एक्सटेंशन बता रही हूं मैं आपको। दूसरे नहीं पढ़ के आए, जो पढ़ के आए अगर ये सवाल पूछेंगे तो मेरे को कैसे लगेगा? सेक्शन नंबर 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन में अभी मैं ना लेमन के जैसे ही पढ़ाती हूँ तुमको, डिटेल में नहीं पढ़ो, है ना लावण्या? मैम नो मैम सॉरी, वो मैम कंफ्यूज हो गई, वो एक्सटेंड है और मैम तो उसमें तो अगर ये पेपर में आएगा तो बेटा तभी कंफ्यूज होगी क्या? दूसरों को भी लगता होगा कि मैम यही करती है क्लास के अंदर, यहाँ तो मेरी गलती है क्या? मैं एक एक जने को पर्सनली ध्यान देती हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा। उसमें ये मैजिस्ट्रेट की औकात की बात की गई है, यहाँ पे एक्यूज की औकात की बात की गई है। यस मैम। करेक्ट डियर, आई अग्री। भले वहां पे ये बात की गई है, तो फाइन शैल नॉट बी हार्श और एक्सेसिव, इसके लिए मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रही हूँ कि हाई कोर्ट इतना लेती है, मैजिस्ट्रेट इतना ले रही है, तो फाइन कैसे होना चाहिए? हार्श नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे बोला ना कि जिसकी जितनी औकात हो उतनी भर सकेगा, पहले मैजिस्ट्रेट देख रहा है ना कि ये कितना भर सकता है। यस मैम। चलो, section number 64 sentence of imprisonment for non-payment of fine. Every case and offense punishable by imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment. In every case and offense punishable with imprisonment or fine only in which the offender is sentenced to fine. अब यहाँ पर देखो जो it shall be competent to the court, यहाँ पर जो वर्ड कॉम्पिटेंट यूज किया गया है ना पैरा नंबर 3 में, मैं पूरा पैरा नंबर 3 रीड करके आपको बताती हूँ। द कॉम्पिटेंट कोर्ट विच sentences such offender to direct by the sentences that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, कुछ टर्म के लिए बोला जा रहा है, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may been sentenced or to which he may be liable under the commute of a sentence. तो यहाँ पर जो competent यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज, यानी उसको इम्पोज तो करना है ना,
तो इसको एडिशनल अल्ट्रम कहा जाता है ऑफ इम्प्रिजमेंट। द कोर्ट इज नॉट ऑब्लाइज, हर किसी केस में नहीं कर सकते, ये इज नॉट ऑब्लाइज टू डू इन ऑल केसेस, हर केस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ मैंने क्या बोला। इसे एडिशनल एल्ट्रम केस भी कहा जाता है। हर केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको सेक्शन नंबर 30 के साथ करते हैं और ये जो टोटल इम्प्रिजमेंट होती है उसका 1/4 निकाल के किया जाता है। और ये कोर्ट So sentence of imprisonment for non-payment of fine, even if you are jailed, then also recovery by fine तो होनी है, even if you are jailed. Okay, यही बात बोलता है आपको 64 के अंदर। सबको समझा या सबको नहीं समझा? समझा मैम। भानु आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऑन योर माइक। चलो, section number 65, limit of imprisonment for non-payment of fine when the imprisonment of fine awardable। अब इसको ना मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दिया कि इसको सेक्शन नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी के साथ पढ़ा जाता है उसमें। अब यहाँ पे आएगा 30 सीआरपीसी। The term of which the court directs the offender to be imprisoned for default of payment of fine shall not exceed 1/4। हमने निकालना सीखा था कि years को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मंथ को मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो आंसर आएगा वो आपका डिफॉल्ट ऑफ द फाइन रहेगा। ओके, तो जो टर्म इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम इज फिक्स फॉर द ऑफेंस बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन। तो सेक्शन नंबर 65 जो है ये क्लियर कर देता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन एंड नॉट इन नो केस एक्सीड, यानी एक चौथाई से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन नहीं ले सकते ये लोग। तो एग्जाम्पल, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड ऑफ एन ऑफेंस इज 1 ईयर। अगर 1 साल की बात है, द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट अगर इन डिफॉल्ट होता है पेमेंट ऑफ फाइन, उसको 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दिया जाएगा, ये हमको पता है। द यूज ऑफ द वर्ड इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, ये इंडिकेट करता है कि ये सेक्शन जो एप्लीकेबल है ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड ऑल्सो वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, या तो दोनों नहीं, बट नॉट बोथ। ठीक है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता उन केसेस पे जो कि सेक्शन 67 में आते हैं। ठीक है, देखेंगे। यस मैम। सेक्शन नंबर 66, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। यहाँ पर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आइदर रिगरस हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, या आइदर सिंपल हो सकती है। वेदर इट कुड बी रिगरस और सिंपल डिपेंड करता है कि भाई तूने ऑफेंस कौन सा किया है और उस ऑफेंडर को कौन सी सजा दी जाए। जो ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसको पनिशमेंट तो होगी या तो रिग्रेस होगी। तो इम्प्रिजनमेंट अगर वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन करता है तो उससे भी रिग्रेस होगी। तो अदर हैंड द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम कुड बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कुड बी सिंपल। रिग्रेस होगा तो रिग्रेस मिलेगी, सिंपल होगा तो सिंपल फाइन मिलेगी, बस सीधे बात। 67 नाउ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अभी यहाँ पर आप लोग देखो 2 months 4 months और 6 months जो यहाँ पे आपको बताया है कि 67 क्या बोलता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। ये सेक्शन डील करता है 2 मैटर से। पहला मैटर क्या है, जहां पर इस ऑफेंस इज कमिटेड बाय द ऑफेंडर कुड बी पनिश विद फाइन ओनली, ठीक है, सिर्फ फाइन होगा। दूसरा, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल ओनली। अगर डिफॉल्ट खाली पेमेंट का किया है तो हो सकता है वो फाइन जो हो शैल बी सिंपल ओनली। ये जो स्केल है सिंपल इम्प्रिजनमेंट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल बी, अभी यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिया है कि 2 महीने की सजा है तो कितना पैसा, 4 महीने की सजा है तो कितना पैसा, 6 महीने की सजा है तो कितना पैसा, 2 months का है तो 50 रुपीज।
नॉट मोर देन 50 रुपीज। 4 महीने का है तो नॉट मोर देन 100 रुपीज। 6 मंथ्स का है तो नॉट मोर देन 100 रुपीज। ठीक है, चलो 68 imprisonment for the terminate। yes, चलो यहाँ पर टर्मिनेशन फॉर द पेमेंट ऑफ फाइन की जो बात कर रहा है, जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होता है शल टर्मिनेट व्हेनेवर, जब भी हो सकता है, जब उसने पे किया या जब उसने उतारा वो लोन, तो उसको उन प्रोसेस ऑफ लॉ से छुटकारा। तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2009 का केस है। तो पीरियड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ फाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि 482 सीआरपीसी के अंदर जाते हैं ना, हाई कोर्ट को प्रोविजन है, तो जो पिटिशनर है वो अवेल कर सकता है ये रेमेडी को सेक्शन 68 के अंदर। ठीक है, चलो 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रमोशनल पार्ट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे इसको हम ईएमआई सिस्टम कहते हैं। हाँ, Yes, ma'am. इस सेक्शन के अंदर तो आपको क्लियरली पता है कि फाइन जो पार्शियली पेड होती है, अक्यूज को फेस करना ही पड़ता है प्रोपोर्शनल इम्प्रिजनमेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, ए इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ ₹100 रुपीज एंड टू 4 months। ठीक है, 100 रुपीज एंड टू 4 months, 4 महीने तक इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यहां पर अगर 75 रुपया है, here if 75 rupees, the fine to be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, तो A को क्या किया जाएगा, discharge as soon as the first month has expired। और उसके बाद में देखो कि if 75 rupees is to be paid or levied at the time of expiration of the first month or any later time while A continues imprisonment, A will immediately, अगर वो करता है तो खत्म हो जाएगी। अगर 50 रुपीज ऑफ द फाइन है जो पे करनी है लिविड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 2 months, ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज द 2 months आर कंप्लीटेड, उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। फिर अगर ₹50 is to be paid or levied at the time of expiration of those 2 months or any later time, या उसके बाद का टाइम, तो ए कंटिन्यूज इन इम्प्रिजनमेंट, तो अगर वो उस समय भी जेल में है तो उसको इमीडिएटली क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। समझो इस केस में अगर अक्यूज मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी है ना। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो 6 साल के अंदर नहीं लिया तो रिकवरी कैसे होगी, जब्त कर लेगी ना प्रॉपर्टी से मैम। होगी, प्रॉपर्टी से होगी। प्रॉपर्टी से हो गई। अगर टाइम पीरियड जो है वो 6 years लगा दिए तो उसके ऊपर क्या करेंगे, मैम पैसे तो लिए जाएंगे कैसे भी करके। पैसे तो लिए जाएंगे कैसे भी करके, है ना। यस। लेकिन सेक्शन 70 क्या कहता है फिर उसके ऊपर, सेक्शन 70 क्या कहता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलती है, क्या लॉ पॉइंट है ये, चलो रीड करो। सोनिया रीड प्लीज। Even if the fine leviable within 6 years or during imprisonment, death not to discharge property from liability, from liability, from liability. Even if an offender has served his full term of imprisonment in default of payment of fine, that does not liberate him
from the liability to pay the total amount of fine which the court had imposed on him. The fine remaining unpaid in full or part may be levied at any time within 6 years. If, however, an offender liable to To imprisonment for a longer for period longer of than period 6 than 6 years, years, then Huh. the fine may be levied at any time before the period expires. If the offender dies before the payment of fine or before the fine is levied, the property would be legally liable to pay off his debts. No one should be allowed to choose between the suffering in a person that is undergoing imprisonment or his property that is paying the fine. इसमें किसी को भी नहीं ये किया गया है, पर देखो यहाँ पर किधर ना किधर जो 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर लेकर जो बोला गया है ना, वहां पर लॉ साइलेंट है, वहां पे कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दी गई है आप लोगों को। अगर आपका ध्यान गया है उसमें दिया है क्या? आप जो बोल रहे हो ना फाइन तो लेंगे, Yes, ma'am. प्रॉपर्टी से तो लेंगे, तो ये 6 years ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट, अगर डेथ से नॉट टू डिस्चार्ज द प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, यहाँ पे बोल रहा है कि भले मर जाए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगी, लेकिन इवन इफ द ऑफेंडर इज सर्व, यानी पूरा जेल का उसने अपना इम्प्रिजनमेंट जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट नहीं किया था फाइन का, पर पूरा जेल तो उसने खत्म किया ना, दैट डज नॉट लिबरेट हिम, यानी उसको लिबर्टी नहीं देता है इस बात को कि लायबिलिटी टू पे द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच अ कोर्ट हैज इम्पोज्ड अपॉन हिम। तो यहाँ पर कैसे है, ये जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट है, जो पार्ट है, जो 6 years की यहाँ पर बात की गई है ना कहीं यहाँ पे लॉ साइलेंट है, आप देखो। Yes, ma'am. तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि नो वन शुड बी अलाउड टू चूज बिटवीन द सफरिंग इन हिज पर्सन दैट इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट और इन हिज प्रॉपर्टी दैट इज पेइंग द फाइन। या तो जेल जाओ, प्रॉपर्टी से निकालो, या तो फाइन पे करो, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक केस लॉ है, महताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1979। किसी भी स्टे और सस्पेंशन ऑब्टेन फ्रॉम द हाई कोर्ट हैज टू बी एक्सक्लूडेड in computing the period of 6 years limitation under section 70 of IPC। ठीक है, ये इतना बड़ा पीएचडी नहीं है मुझे बताने के लिए आपको। चलो उसमें रीड 71 प्लीज। आज है ना मेरा दिमाग है ना घूम रहा है उस जज की वजह से बहुत। Cumulative punishment, limit of punishment of offense made up of several offenses. Read with section 31 of CRPC, subsection 1, where anything which is an offense is made up of parts, any which part is by itself an offense, the punishment shall not be for more than one offense unless it be so expressly provided. Illustration first, A gives Z 50 strokes with a stick. Here, A may be committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up a whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, but one of each blow, but he is liable to one punishment for the whole beating. Illustration 2. But if while A is beating Z, Y interferes and A intentionally strike Y, here as the blow given to Y is not part of the act whereby A voluntarily causing hurt to Z, A is liable to separate punishment. 2. Where an offense falls within two or more definitions. Third, where several acts, one or more of which constitute an offense, constitute when combined a different offense in para 1 and 2, the offender should be punishable to the maximum term which could be awarded to him for any single offense. Example, if his conduct amount to an offense within the meaning of two different penal laws, one of which is punishable up to 5 years and other up to 7 years, he cannot be awarded a punishment more than 7 years, for then it would be amount to punishing him twice over the same offense.
Section 71 merely protect an accused against the municipality of punishment. Section 71 of the multiplicity बेटा, multiplicity of the punishment. multiplicity of the punishment. Note section 71 of IPC 1860 has to be read in conjunction with section 220 of the CRPC. Note where the offence are committed under two separate enactments, section 71 IPC is not to be helpful as such case sentences cannot be questioned by involving section 71. मैम आप म्यूट हैं। ओ माय गॉड, मैंने इतना सब कुछ बता दिया और मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। थैंक गॉड। चलो, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का मतलब है, हाँ मुझे लगा अनम्यूट है, मैं अपना आप लोगों को एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ठीक है, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का मतलब होता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट। अब जरूरी तो नहीं है एक ऑफेंडर ने एक ही क्राइम किया रहा है, उसमें 2 से 4 क्राइम भी किए होंगे। तो एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, और उसे अगर हम उन पार्ट्स में देखते हैं तो कोई भी पार्ट जो रहेगा ना, उस पार्ट को अपन ऑफेंस कहेंगे। तो पनिशमेंट शैल नॉट बी मोर देन 1 ऑफेंस अनलेस, अभी देखो लॉ किधर ना किधर आपको बोलता है कि अगर समझो 2 पनिशमेंट है, एक 5 साल की एक 7 साल की, तो आपको एक 7 साल की लेके खत्म करनी है ना। तो होल आपको 7 साल। तो ए गिव जेड अ 50 स्ट्रोक्स विद स्टिक, यानी कि ए ने जेड को 50 लकड़ियां मारी, ठीक है, विद स्टिक, धम धम करके दिया। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग इट, यानी कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया यहाँ पर, मारने का ऑफेंस किया। किसको, जेड को। कैसे, मार मार के। उसके बाद में ईच ऑफ द ब्लो जो उसने दिया, एक बुक्का, एक लकड़ी, दूसरी लकड़ी, तो वो जो पूरा बीटिंग का प्रोसेस चल रहा था ना, तो ए वर लायबल टू अ पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो। अभी मतलब 1 बुक्का, 2 बुक्का, 3 बुक्का, तो ही माइट बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 50 इयर्स। फिर तो 50 दिए ना तो दे 50 की सजा। तो फॉर ईच ब्लो, बट ही इज लायबल फॉर 1 पनिशमेंट फॉर होल बीटिंग, यानी कितना भी मारने दो, उसको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, एक ही पनिशमेंट दी जाएगी उसकी। तुमने उसको 50 बुक्के मारे, तुमने 60 बुक्के मारे, तुमने 100, ऐसे तो 100 साल की पनिशमेंट थोड़ी लेगा वो। तो लॉ यहाँ पे आपको क्लियरली बताता है, बट अगर while A is beating Z, अगर A Z को मार रहा है और Y उसमें इंटरफियर करता है और A intentionally strikes Y, here as the blow given to Y is not the part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, तो उसके लिए A क्या होगा, सेपरेटली लायबल होगा उस पनिशमेंट को लेकर। यस मैम, आसाराम बापू का केस 2 बारी दिया गया था ना, 2 लोगों का। बेटा नाम नहीं लो, नाम नहीं लो इन लोगों की, टेक इट इजी, करेक्ट। Where the offense falls within 2 or more definition, जहां पर ऑफेंस में 2 या 2 से अधिक डेफिनेशन आ जाती हैं या सर्वल एक्ट्स आ जाते हैं,
उनको कंबाइन करके डिफरेंट ऑफेंस बनता है, तो ऑफेंडर शुड बी पनिशेबल फॉर द मैक्सिमम टर्म। जितना भी होगा उसको सिंगल ऑफेंस के लिए जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट देनी चाहिए देंगे भाई। ठीक है, एग्जाम्पल में तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि जो अमाउंट ऑफ ये ऑफेंस है, जहां पर 2 डिफरेंट पेनल लॉज है, तो वन विच इज पनिशेबल 5 साल, दूसरा जो है 7 साल, तो उसको अवॉर्ड पनिशमेंट कितना दिया जाएगा? मोर देन 7 साल। ठीक है, ट्वाइस ओवर द सेम ऑफेंस। तो 71 में मैंने जो आपको यहाँ पे नोट लिखा है ना, कि एक पनिशमेंट को लेकर अक्यूज के अगेंस्ट जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स हमने देखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केस देखा है, तो यहाँ पर आप देख लो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, बढ़ाना नहीं है, बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग, एक कोड़ा मारा, 2 कोड़ा मारा, कितनी पनिशमेंट दोगे? ठीक है, इसको 220 ऑफ सीआरपीसी मैंने आपको बता दिया कि 220 सीआरपीसी क्या है। जहां पर ऑफेंसेस आर कन्विक्टेड टू सेपरेट एनैक्टमेंट, 71 इज नॉट हेल्पफुल। जहां पर 2 सेपरेट चीजों की बात आ जाए तो 71 बिल्कुल हेल्प नहीं है। आपको सेंटेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन, इस सेंटेंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इसमें इन्वॉल्विंग सेक्शन 71। ठीक है, 72 और 73 अगर आप बोलते हो तो मैं 72 और 73 कल पढ़ाऊं तो चलेगा, क्योंकि आज मेरा दिमाग है ना सिर्फ घूम रहा है। इफ यू ऑल आर ओके विद, मैम कोई बात नहीं। ओके मैम। मतलब मैं पढ़ा तो रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा सर ऐसे ऐसे डबल चक्कर खा रहा है अभी। नो मैम, कल करते हैं क्लास। जी मैम, एक्चुअली मेरे में लाइन नहीं कट गया है। मेरे इधर बैड एक्सपीरियंसेस जब होते हैं ना मेरे बहुत ज्यादा, तो तब मेरा सर बहुत घूमता है। आई एम सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। है सिर्फ 4 सेक्शन, लेकिन मेरे को दिल से पढ़ाना अच्छा लगता है और वो ऐसे ही पढ़ाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज। मैम डोंट वरी, हम कल कर लेंगे। ओके यस माय मैम, डियर, कल कर लेंगे। ओके ओके। इससे मैम चलो, ये वाला काम नाइट मैम। बस इतना सा पार्ट कंप्लीट कर दूंगी मैं, तो कल हम लोग सीआरपीसी के पास फिर से चलेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए, आई एम सॉरी, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम।